हेलो, वेलकम टू द मास्टरनी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जिसको दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में। तो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस क्यों? क्योंकि उनसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे, तो किसी ने बोला इंटेलिजेंस ना एक टाइप की होती है, किसी ने बोला इंटेलिजेंस दो टाइप की होती है। बट हार्वर्ड गार्डनर ने कहा इंटेलिजेंस कोई एक या दो टाइप की नहीं होती, इंटेलिजेंस होती है मल्टीपल टाइप की। तो गार्डनर का कहना था एक इंसान में मल्टीपल टाइप की इंटेलिजेंस तो होती हैं, पर ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। एक इंसान चाहे तो एक टाइप की इंटेलिजेंस में हाई हो सकता है और दूसरी में लो भी हो सकता है, और चाहे तो मल्टीपल टाइप की इंटेलिजेंस में हाई भी हो सकता है। इसका दूसरी टाइप की इंटेलिजेंस में हाई या लो होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस से क्या मतलब था? उन्होंने ना 8 टाइप की इंटेलिजेंस दी थी, जो थी स्पेशल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। अब ये आपको खुद से याद हो जाती है तो अच्छी बात है, वरना मेरे पास आपके लिए है ट्रिक। तो स्पा तो आप सब लोग जानते ही होंगे, तो हमारी ट्रिक है मूली लौकी इन नेचुरल स्पा। क्योंकि स्पा हमारा नेचुरल है तो हम इसमें मूली और लौकी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको खुद से याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये ट्रिक आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। यहाँ पे MU स्टैंड्स फॉर म्यूजिकल, LI फॉर लिंग्विस्टिक, LO फॉर लॉजिकल, KI फॉर काइनेस्थेटिक, IN फॉर इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल, नेचुरल फॉर नेचुरलिस्टिक, स्पा फॉर स्पेशल। तो ये ट्रिक आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी और आपको ये सारी इंटेलिजेंस याद करनी है। तो चलो एक एक करके हम इन इंटेलिजेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है स्पेशल। ये लोग होते हैं पिक्चर स्मार्ट। ये अपने दिमाग में बहुत आसानी से मेंटल इमेजेस और पैटर्न बना पाते हैं। अब ये चाहें तो अपने दिमाग में इन इमेजेस को बना भी लेते हैं, उनको चेंज भी कर लेते हैं, और अगर कहीं यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ भी कर लेते हैं। तो कौन लोग होते हैं ऐसे? पायलट्स, सेलर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स। तो ये ना विजुअली बहुत स्मार्ट होते हैं और इनकी जो स्पेशल इंटेलिजेंस होती है ना, वो बहुत हाई होती है। तो अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। तो ये लोग होते हैं वर्ड स्मार्ट। तो लैंग्वेज का प्रोडक्शन हो या फिर लैंग्वेज को यूज़ करना हो, ये दोनों में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये अपनी लैंग्वेज को इतनी इफ़िशिएंटली और फ्लुएंटली यूज़ करते हैं कि ये अपनी भी फीलिंग्स लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, और ये दूसरों की फीलिंग्स भी बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो ये लोग होते हैं पोएट्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। तो ये होते हैं लिंग्विस्टिकली स्मार्ट। तो अब बात करते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस की। तो ये नंबर और रीजनिंग स्मार्ट होते हैं। इस टाइप के जो लोग होते हैं उनका टेम्पर साइंटिफिक टेम्पर होता है, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में विश्वास रखते हैं। इनकी जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है ना, वो बहुत हाई होती है, यानी कि ये अपने दिमाग में प्रॉब्लम को सोचकर उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ 49 और 64 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हो सकता है आप पेन पेपर उठाओ, बट ये लोग फटाफट से अपने दिमाग में मल्टीप्लाई करके आपको आंसर भी बता देंगे। तो ये लोग कौन होते हैं? मैथमेटिशियंस होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जिनका साइंटिफिक एटीट्यूड बहुत हाई होता है, और ये लॉजिकली इंटेलिजेंट होते हैं। अब आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये लोग होते हैं म्यूजिक स्मार्ट। ये लोग म्यूजिकल रिदम्स और पैटर्न्स को बहुत सेंसिटिविटी से समझ पाते हैं, जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते हैं। इनका क्या होता है कि म्यूजिक प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, उसे यूज़ भी कर सकते हैं, और उसको चाहो तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इनकी म्यूजिक को लेके समझ इतनी अच्छी होती है। तो ऑब्वियसली ये सिंगर्स लोग होते हैं। नेक्स्ट है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये होते हैं बॉडी स्मार्ट। ये अपनी बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली यूज़ करना जानते हैं। ये अपनी किसी भी प्रोडक्शन में या फिर किसी एम को अचीव करने में या तो अपनी होल बॉडी को भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को भी यूज़ कर लेते हैं बड़ी आसानी से। कोई बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी करना जानते हैं अपनी बॉडी से, और बड़ी से बड़ी एक्टिविटी भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि डांसर्स हैं, एथलीट्स हैं, सर्जन्स हैं, क्राफ्ट मेकर्स हैं। ये अपनी बॉडी का यूज़ करके अपने एम्स को बड़ी आसानी से अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये होते हैं पीपल स्मार्ट। पीपल स्मार्ट से आप समझ पा रहे हो, ये दूसरे लोगों के फीलिंग्स और बिहेवियर को इतनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि उनसे बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेते हैं, और उनकी हेल्प भी कर पाते हैं उनको उनकी फीलिंग समझाने में। तो कौन होते हैं लोग? साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, रिलीजियस लीडर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे से दूसरों को समझ पाते हैं, उनको फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और दूसरों को उनकी फीलिंग
फीलिंग्स भी समझा पाते हैं। तो ये होते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल के बाद आती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये होते हैं सेल्फ स्मार्ट। इनको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और मोटिव्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। इनको अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस भी इतनी अच्छी तरीके से पता होती है कि इस नॉलेज को वो दूसरों से रिलेट करने में यूज़ करते हैं। पहले ये अपने बारे में इतने अच्छे से जानते हैं, फिर ये दूसरों से रिलेट करते हैं। और जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, जैसे लाइफ का एम क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, इन पर इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होती है। तो कौन होते हैं लोग? फिलोसोफर्स होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं। तो ये लोग बहुत इंटरपर्सनली इंटेलिजेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की। तो ये लोग नेचर स्मार्ट होते हैं। नेचर से इन्हें बहुत प्यार होता है, फार्मिंग करते हैं, नेचर की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, फ्लोरा फोना की बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, नेचर को बहुत साफ सुथरा रखने की बात करते हैं, नेचुरल चीज़ों को विजिट करना, घूमना फिरना इन्हें बहुत पसंद होता है। तो ये लोग टूरिस्ट होते हैं, फार्मर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज के। तो ऐसे लोगों की नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो होती है वो हाई होती है कंपैरेटिवली दूसरों के। तो हमने सारी इंटेलिजेंसेस की बात कर ली। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, जिसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, मूली लॉ की नेचुरल स्पा। तो ये क्या थी इंटेलिजेंस? स्पेशल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। और जिस बुक में उन्होंने ये थ्योरी दी थी उसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू मास्टर एनी क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।